एक सेकंड के लिए सोचो। जब कुछ बुरा होता है लाइफ में, जॉब नहीं मिली, एग्जाम फेल हुआ, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल गई, तो पहला रिएक्शन क्या होता है? मेरी किस्मत ही खराब है। सच बताओ, यही सोचते हो ना? और ऑनेस्टली, ये सोचना बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर किस्मत का काम है तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम इनोसेंट हो, तुम विक्टिम हो। बट हियर इज द रियल क्वेश्चन। क्या तुम्हें कभी नोटिस किया कि जो लोग लकी लगते हैं वो बार बार लकी होते हैं? एक बार नहीं, दो बार नहीं, कंसिस्टेंटली। ये कोइंसिडेंस नहीं है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे रियल स्टोरीज की जो प्रूव करती है एक सिंपल ट्रूथ। किस्मत नहीं, प्रिपरेशंस डिसाइड करती है हु विंस। दोनों स्टोरीज अलग है, अलग बैकग्राउंड्स, अलग सिचुएशंस, बट एक चीज कॉमन है दोनों में। और वो चीज शायद तुम्हारी लाइफ में भी है अभी, राइट नाउ। चलो पहले स्टोरी से शुरू करता हूं। विहान, 24 साल का लड़का, दिल्ली का, मिडिल क्लास फैमिली। पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, मम्मी घर संभालती थी। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था वो। प्रेशर इमेजिन करो। कॉलेज के लास्ट ईयर में था जब उसने डिसाइड किया एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म में इंटर्न करना चाहता हूं। वही फर्म जहां उसके सारे ब्राइट दोस्त अप्लाई करने वाले थे। आईआईटी वाले, डीयू के टॉपर्स, लोग जिनके सीजीपीए देख के एंजाइटी आ जाए। विहान का सीजीपीए एवरेज 6.8, कोई बात करने लायक नहीं। जब उसने अपने दोस्तों को बताया तो एक ने कहा, यार सीधा मत जाओ, तेरी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है अभी। दूसरे ने कहा, अरे उनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ है, वेस्ट ऑफ टाइम है। विहान ने सुन लिया, नोट कर लिया और चुप हो गया। बट वो चुप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डरा, वो चुप इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर कुछ डिसाइड हो गया था। अगले 6 वीक विहान ने एक काम किया जो उसके किसी भी दोस्त ने नहीं किया। उसने उस फर्म के लास्ट 3 साल के केस स्टडीज पढ़ने शुरू किए। उनके लिंक्डइन देखा, उनके फाउंडर्स के इंटरव्यू यूट्यूब पर ढूंढे, उनके क्लाइंट समझे, उनसे एक नोटबुक बनाई सिर्फ इस फर्म के लिए। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे सोचते हैं, कौन सी स्किल्स उन्हें चाहिए। फिर उसने अपना रेज्यूमे उस फर्म के लैंग्वेज में लिखा, वर्ड फॉर वर्ड। उन्हीं टर्म्स यूज किए जो उनकी वेबसाइट पर थे। फिर और ये इंपॉर्टेंट है, उसने 3 मॉक इंटरव्यूज दिए, अपने सीनियर से, अपने कजन से, एक स्ट्रेंजर अंकल से जो एचआर में थे किसी और कंपनी में। हर बार फीडबैक लिया, हर बार इंप्रूव किया। इंटरव्यू का दिन आया, उसने एंटर किया। 3 लोग थे पैनल में, सब एक्सपीरियंस्ड। पहला सवाल आया, विहान, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क स्पेसिफिकली विथ अस? और विहान ने बताया कि स्पेसिफिक केस स्टडी रिफर की, एक रिसेंट प्रोजेक्ट मेंशन किया, एक इनसाइट शेयर की और उसने उनके सीईओ के इंटरव्यू से निकाली थी। पैनल में से एक इंटरव्यूअर ने दूसरे को देखा, स्लाइटली सरप्राइज्ड। रिजल्ट, विहान सिलेक्ट हुआ। उसके वो दोस्त जिनके सीजीपीए 8.5 थे वो रिजेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जेनरिक आंसर्स दिए। आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू ग्रो, योर कंपनी हैज ग्रेट कल्चर। वो नेचुरली टैलेंटेड थे, विहान अननेचुरली प्रिपेयर्ड था। इंटरव्यू के बाद एक इंटरव्यूअर ने उससे कहा, तुम्हें हमारी कंपनी के बारे में जो रिसर्च की थी वो मोस्ट कैंडिडेट से बेहतर थी जो हम नॉर्मली देखते हैं। किस्मत? नहीं, 6 वीक्स की डेलिब्रेट फोकस्ड प्रिपरेशंस। और यहां एक बात ध्यान से सुनो, विहान को पता नहीं था कि वो सिलेक्ट होगा, कोई गारंटीड नहीं थी, बट उसने एनीवे प्रिपेयर किया, फुल्ली, कंप्लीटली। वही फर्क होता है प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड में। प्रिपेयर्ड लोग तब भी करते हैं जब आउटकम अनसर्टन होता है। सोचो, अगर तुम विहान की जगह होते तो क्या करते? ऑनेस्टली चलो बताओ। अच्छा ठीक है, तुम सोचो और मुझे कमेंट में रिप्लाई कर देना। अपन बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। जारा,
27 साल पुणे में रहती थी, मार्केटिंग जॉब, डिसेंट सैलरी, स्टेबल लाइफ, बट अंदर से खाली। एक फीलिंग थी कि मेरी लाइफ नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी डायरेक्शंस नहीं है। वो कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहती थी, यूट्यूब, राइटिंग, पर्सनल ब्रांड बनाना चाहती थी। बहुत बार उसने अपने दिल में सोचा, बहुत बार प्लान बनाए, बहुत बार डायरी में लिखा, बट किया कुछ नहीं। एक दिन उसकी एक पुरानी क्लासमेट रेवा का इंस्टाग्राम पोस्ट दिख गया। रेवा एक क्रिएटर थी, 200 के फॉलोअर्स, ब्रांड डील्स, ट्रैवल, स्माइलिंग फोटोज। जारा का पहला रिएक्शन, दिल में कुछ हुआ। वो फीलिंग जो थोड़ी जेलसी है, थोड़ी एडमिरेशन है, थोड़ी पेन। उसने सोचा, यार रेवा कितनी लकी है, सब कुछ इतना स्मूथ हो गया उसके लिए। कुछ दिन बाद जरा और रेवा की बात हो गई कॉफी पे, और जारा ने पूछ लिया, जेन्युइनली यार कैसे किया तूने ये सब? रेवा हंसी और बोलने लगी, जारा मैं 14 महीने तक एक भी वायरल वीडियो नहीं बना पाई, एक भी। रोज रात को 11 बजे के बाद काम करती थी, जॉब के बाद, बिकॉज दिन में टाइम नहीं था। मेरी मम्मी ने सोचा कुछ प्रॉब्लम हो गई है मुझे। एक बार तो 3 हफ्ते तक चैनल बंद करने वाली थी क्योंकि व्यूज ही नहीं आ रहे थे। फिर एक दिन एक वीडियो चल गई, लोग बोले लकी हो तुम। लकी नहीं थी मैं, 14 महीने की प्रिपरेशन थी वो एक वीडियो के पीछे। जारा के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था। उसने रियलाइज किया वो रेवा का रिजल्ट देख रही थी, प्रोसेस नहीं। वो पिछले 2 साल से चाह में इन्वेस्ट कर रही थी, करने में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। आज से 3 महीने बाद जारा ने अपना पहला वीडियो अपलोड किया। डरती थी, हाथ कांप रहे थे, व्यूज 47। उसने फिर भी दूसरा अपलोड किया, फिर तीसरा। आज से 11 महीने बाद जारा के 38,000 सब्सक्राइबर है। मार्केटिंग जॉब छोड़ दी उसने, ब्रांड कोलैबोरेशंस आ रही है। क्या वो लकी थी? उसकी बहन कहती है, दीदी को किस्मत ने मिला सब कुछ, मतलब दीदी को किस्मत से मिला सब कुछ। जारा बस मुस्कुरा देती है और सोचती है, काश इन्हें पता होता वो 11 महीने कैसे थे। तो ये रही वो सिंपल ट्रूथ जो दोनों स्टोरीज में थी। विहान ने प्रिपरेशंस की जब उसे नहीं पता था रिजल्ट क्या होगा। जारा ने एक्शन लिया जब वो रेडी फील नहीं कर रही थी। दोनों ने एक ही चीज की, उन्होंने वेटिंग बंद कर दी। परफेक्ट मूवमेंट की वेटिंग, राइट टाइम की वेटिंग, किस्मत चमकने की वेटिंग। और अगर तुम अब भी किसी चीज का वेट कर रहे हो तो सुन लो, वो मूवमेंट नहीं आएगा। खुद प्रिपरेशन ही वो मूवमेंट क्रिएट करती है। जो लोग लकी लगते हैं उनका सीक्रेट ये नहीं है उन्हें कुछ खास मिला, उनका सीक्रेट ये है जब अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खुला वो ऑलरेडी तैयार खड़े थे। तुम भी हो सकते हो, बस डिसाइड करो अभी। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो एक काम करो, किसी एक दोस्त को भेजो जो अभी किस्मत का इंतजार कर रहा है। शायद ये वही चीज है जो उसे चाहिए थी। और कमेंट में बताओ तुम्हारी लाइफ में वो एक चीज क्या है जिसके लिए तुम प्रिपेयर्ड रहना चाहते थे बट नहीं हो पाए। मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट, सीरियसली।